बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर जो एक्स गवर्नर सिंध हैं, उनकी वीडियो से मुतल्लिक बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो जनाब खुद कर बैठे हैं एक प्रोग्राम में। जी हाँ, वो खुद एक ऐसा बयान दे बैठे हैं जो वो दलदल में खुद फंसते जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, उनकी फैमिली की तरफ से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो उनका प्रोग्राम में सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, उसमें से कुछ एक ऐसी बातें उन्होंने कर दी हैं कि वो खुद फंसते फंसते और फंसते चले जा रहे हैं। और क्या क्या इंकशाफ किए हैं, क्या क्या बातें की हैं और खुद वो अपनी किन बातों में फंस चुके हैं, ये मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इस वीडियो को अपने मुकम्मल देखना है और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जनाब गवर्नर सिंध, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जो PMNL पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसने मौजूदा उनके मेंबर हैं और तर्जुमान हैं नून लीग के, जो कि नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं। जब उनकी वीडियो लीक होने वाला मामला सामने आया और वो उन्होंने तो 6 दिन तक इस पर चुप्पी बरकरार रखी। आप लोगों को पता है 6 से 7 दिन चुप्पी बरकरार रखी। 7वें दिन आके उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट दिया। ट्वीट में कहा कि ये एडिटेड है, फेक है, ये है, वो है। उसके बाद फिर एक चुप रख ली। उसके बाद एक सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो सवालात हुए और जो जवाबात हुए, उन सवालात और जवाबात के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि वो खुद अपनी ही बिछाई जाल में या कहानी में खुद फंसते गए और लोग अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल मजीद खड़े हो रहे हैं। उस पर बात करनी है। जनाब सिलसिला शुरू करती हूँ। जब प्रोग्राम में उनसे डिस्कशन की गई, सवाल जवाब किए गए, बातचीत की गई, तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपको जब वीडियो वायरल हुई या लीक हुई या लोगों के मोबाइल तक उसने रसाई हासिल कर ली और हर इंसान को पता लग गया कि एक्स गवर्नर सिंध ने लड़कियों को नौकरी का झांसा दे के बस्तर तक लेके गए और उनको मिस यूज किया उनको, तो आपको सबसे पहले कैसे पता लगा कि आपकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और लोगों के पास चली गई हैं? तो कहते हैं कि जनाब मैं बैठा हुआ था एक प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम कर रहा था और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, मेरा फ़ोन पे फ़ोन बज रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्यों बज रहा है मेरा फ़ोन और मुझे इतनी सारी कॉल्स क्यों आ रही हैं। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी बेटी जो है, शादीशुदा जो बेटी है, उसका फ़ोन है और वो रो रही है मुसलसल। वो अपने ससुराल से फ़ोन कर रही है कि बाबा आप किस तरह से वीडियोज़ आई हैं, ये क्या है, सब कुछ मैटर क्या है। और कहते हैं फिर उनसे पूछा गया कि आपकी इससे कैफियत कैसी है, आपको बड़े टाइम बाद सामने आई हैं, चुप्पी बरकरार रखी थी आपने। तो उन्होंने कहा कि मैं इस शदीद डिप्रेशन में हूँ। जाहिर बात है इज्जत बनाने में, आपका करियर बनाने में आपको 40-50 साल लग गए हैं और वो रोंदने में और या उसको बदनाम करने में या उसको जल्लत ज़दा करने में चंद सेकंड्स लगे, यूं खराब हो गया मेरा करियर भी और मेरी ज़िंदगी भी। तो ऑब्वियसली मैं इन तमाम सिनेरियोज की वजह से डिप्रेशन में हूँगा। फिर जनाब उनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली पर इन वीडियोज़ का क्या असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली पर सबसे ज़्यादा जो मेरी बीवी है, मेरी मिसेस हैं, मेरी जो ज़ौजा हैं, अहलियाँ हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में और असर उन पे पड़ा है। बहरहाल लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं जिसकी अब आकर हम लोग नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। फिर उनसे सवाल जनाब किया जाता है कि आपने आज से 1 से 1.5 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में आपने कहा था कि कुछ ऐसी वीडियोस आ सकती हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करे, या क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सवाल उस टाइम हुकूमत की कारकर्दगी का हो रहा था, गवर्नमेंट का हो रहा था और उन्होंने जवाब के दिया वो जीरे वाला और वो जो कहावत है सेम उस तरह से उन्होंने किया कि जनाब सवाल इमरान खान के बारे में हो रहा है, करप्शन के मुतालिक हो रहा है और वो जवाब दे रहे हैं मेरी कुछ वीडियोस आ सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, लोगों ने तो मेरे बिस्तर तक रसाई हासिल कर ली है। यानी कि उन्होंने खुद प्रोग्राम में बैठ के ये इंकशाफ कर दिया है कि इस तरह की बातें हुई थी और उन्होंने रिकॉल करवा दी मोमेंट्स को कि ये बातें जब हुई थी तो मुझे अंदाजा था कि इस तरह की वीडियोस आ सकती हैं। लेकिन एक सवाल बजाते खुद में एक सहाफी पे सवाल जहन में आ रहा है, जब इनको पता था इस तरह की वीडियोस आ सकती हैं तो फिर तो इनको ये भी पता होगा कि इन्होंने इस तरह की करतूतें की हैं तो ये तो सामने आनी ही आनी है। लेकिन ताहाल मोहम्मद ज़ुबैर इस चीज़ से मुकर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि वो मैं नहीं हूँ, वो कौन था कौन नहीं था, ये एडिटेड वीडियो हैं, एप्लीकेशंस के जरिए उसको ऐड किया गया है, ये मेरा फेस यूज़ किया गया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरा करियर ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो नाम मैंने इतना अरसा लगा के बनाया था उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। फिर उनसे सवाल किया जाता है, एक और बड़ा इंकशाफ जब आता है
कि जो होटल के मालिकान हैं कराची के, जिन होटल्स में, जिन बेडरूम्स में उनकी वो बरहना वीडियोस सामने आई हैं, तो उन मालिकान ने, जो होटल के मालिकान हैं, उन्होंने इस पर बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये कमरा हमारा ही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ना तो हमारे कमरों में कैमरेस लगे हुए हैं, ना कैमरों के जरिए वीडियोस हमारे कमरों की बनी हुई हैं। ये बनाई किसने है जनाब? इसका जवाब भी खुद ही देते हैं। ये लगता है कि उन्होंने बनाई जो उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे। जी हाँ, कह रहे हैं कि जो होटल्स वालों ने इंकशाफ किया, कहते हैं कि वीडियोस में कमरे हमारे हैं, ये उन दिनों कमरों में आए भी थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, यानी कि होटल्स वालों की स्टेटमेंट इस तरफ कहानी लेके जा रही है कि जो वीडियो में बंदा नजर आ रहा है वो एडिटेड वीडियो नहीं है, वो मोहम्मद जुबैर ही वीडियो है। फिर जो होटल मालिकान ने इंकशाफात किए हैं कि ये होटल में आए थे, स्टे किया था, ठहरे थे, तो जनाब ये जो कैमरेस की वीडियोस हैं, ये इस जो होता है ना, हम हिडन कैमरास लगाते हैं साइड पे, ये उनकी वीडियोस नहीं है। ये किसी ने या तो पर्स में रखे हैं, किसी चीज में रखे, या किसी वो ना गुलदान में रख के छुपा के चोरी चोरी रोटेट करते रहे कैमरे को और वीडियो बनाते रहे, लेकिन बनाई किसने? जो वहां पर उस वक्त मौका पर मौजूद थे। अब ये इतना बड़ा इंकशाफ आ गया, और इसमें एक और चीज छुपी है जो होटल वालों ने कही है कि ऑब्वियसली वो अगर आए हैं तो उनकी वीडियो बनी, उन्होंने कहा ये कमरे हमारे हैं, मोहम्मद जुबैर भी इन दिनों यहाँ पर आए थे। जनाब अब सवाल पैदा हो रहा है कि मोहम्मद जुबैर तो ताहाल इस पर मान नहीं रहे हैं कि वो मैं था या नहीं था। क्यों? वो जब उनसे प्रोग्राम में पूछा गया कि आप FIA के पास क्यों नहीं गए, आपने कहा था कंप्लेन करूंगा, तो उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों करूं कंप्लेन, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूं। हालांकि उनको करना ये चाहिए था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने इस बात पे एतराज किया कि मोहम्मद जुबैर को जब इस तरह का सिनेरियो उठा है तो उनको खुद जाकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपकी गलती नहीं है, वीडियो एडिटेड है, तो आप सामने आए ना, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, चुप्पी क्यों साध रखी है आपने? तो वो फिर सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ पार्टी के लोगों ने कहा कि आप सामने आए, लोगों से बात करें, उनको बताइए मैं नहीं हूं, ये वीडियो एडिट की गई है, और वो खुद इसका फ्रांजिक क्यों नहीं करवाते हैं? अगर वो सच्चे हैं, उनका दामन पाक है, सादिक और अमीन है, तो वो वीडियो का फ्रांजिक क्यों नहीं करवाते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? ये कौन कह रहे हैं? ये उनकी ही पार्टी के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर प्रोग्राम में जैसे उन्होंने मरीम नवाज की बहुत तारीफें की थी, और सवाल कुछ और था, लेकिन तारीफ मरीम नवाज की शुरू कर दी कि मैं मरीम नवाज का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये सब कुछ होने के बावजूद कह दिया कि मिन्नू की ताड़ा मामला से निपटो इन्हों खुद ही, यानी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मैटर है, जो मर्जी करो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, पार्टी का इस चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं। इसका मतलब है कि मरीम नवाज साहिबा पार्टी के मेंबर्स को खुली छूट दे रही है कि तुम लोग जो मर्जी हरकतें करो, पार्टी वाले तुम लोगों को टस से मस नहीं करेंगे, और तुम लोगों को हर तरह की आज़ादी होगी, हर तरह के काम की आज़ादी होगी। फिर उसके बाद वो मरीम नवाज का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे। फिर उन्होंने एक सहाफ़ी एंकर पर्सन थे, उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। गरीदा फारूकी जो है, उनके साथ जो उनका स्कैंडल सामने आया था, उन्होंने उस पर उनका बहुत शुक्रिया किया, और माजरत की। शुक्रिया इसलिए की कि आपने मेरा साथ दिया, और माजरत इसलिए की कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मंसूर अली खान को कहा कि तो आपने मेरी वीडियोस पे मुझे मतलब बातचीत की, लोगों को पैगाम देते रहे, उस पर सराहा। लेकिन अब इस पर जो सवाल उठा रहे हैं जो गवर्नर हाउस में, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने प्रेस रिलीज की थी जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, मेरे बेडरूम्स तक पहुंचने की रिसाई की जा रही है, मुझे गाड़ी फॉलो करती है। फिर उसके बाद जब मुझसे सवाल किया गया कि उस वीडियो में मौजूद जो आदमी है, जो इनका कहता है मेरा दोस्त था 2015 तक, और उसके बाद तक इनसे मेरा पैसे का लेन देन चलता रहता था, लेकिन जब मैंने इनसे चीज़ें मांगी तो उन्होंने मुझे मरवा के वो बॉर्डर्स में फिकवा दिया, और कहीं से मतलब मेरे साथ ताल्लुक ख़त्म कर लिया। तो इन्होंने बड़ा साफ वाज़ेह मना कर दिया कि मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, मैं भी क्या पता कभी शख्स मुझे जाते जाते कभी मिल गया हो, लेकिन मेरी उससे जान पहचान कोई नहीं है, वो कौन है मुझे नहीं पता, शायद कभी जिस तरह लोगों से मिलता मैं उससे मिला हूँ, लेकिन मैं पर्सनल बेसिस पे उसको नहीं जानता हूँ। फिर वो खातून के बारे में कहा गया कि वो खातून ने इस तरह से दावा किया। वो खातून एक दावा कर रही है, एक खातून दावा कर रही है कि मैं चैलेंज करती हूँ ये वीडियो का फ्रांसिक करवाएं। कहती हैं कि मैं मोहम्मद जुबैर को चैलेंज करती हूँ कि वो वीडियो का फ्रांसिक कराएं, सामने लाएं तमाम डिटेल्स को, अगर वो सच्ची हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करवाएं, मुकदमा दर्ज करवाएं। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मोहम्मद जुबैर अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो आगे जाएं, इसका फ्रांसिक करवाएं, तमाम डिटेल्स सबके सामने रखें ना। फिर वो ये चीज़ भी नहीं आ रही है। अब जो बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं और जो डिटेल्स होटल्स वालों ने सामने दी है मोहम्मद जुबैर, तो बड़ा प्रूफ इसका ये भी है ना कि वो ना तो सामने आ रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना टीवी शोज में जा रहे हैं, ना FIA के पास जा रहे हैं, ना मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ना वीडियो का फ्रांसिक करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि
वो खुद वीडियो में मौजूद थे, और वो जो 7-8 डिफरेंट जगह की वीडियोस पाई गई थी और डिफरेंट डिफरेंट औरतों के साथ पाई गई थी, तो इसका मतलब वो जितनी जितनी चुप्पी साध रखी है वो इसमें खुद मौजूद हैं और वो खुद इसमें मुलव्वस हैं। वो अवाम भी यही रद्द-ए-अमल दे रही है कि मोहम्मद ज़ुबैर खुद हैं, ये सब कुछ उन्हीं की वीडियोस हैं, वो खुद नहीं है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि उन्होंने कब किया, जब आज से 4 साल पहले पीएमएल की हुकूमत थी और 3-4 साल पहले, 4 साल पहले जब ये एक्स गवर्नर सिंध नहीं थे, तब जब गवर्नर सिंध थे उस वक्त, एक्स तो ये अब है, तो ये तब की वीडियो है। इसका मतलब है उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, और लड़कियों को नौकरियों का झांसा दिया कि नौकरी तो मैं मीडिया एजेंसी में दूंगा, फलां जगह नौकरी दिलवा दूंगा, मेरे तक बिस्तर तक आ जाओ और बिस्तर तक रसाई दो। तो ये भी सवाल निशान है कि जो लोग हुकूमत में इक़्तिदार में आके बैठते हैं तो क्या वो इन पावर्स का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, नौकरियों का झांसा देके लड़कियों को जिस्मों को इस्तेमाल करना और फेंक देना, और मतलब इस तरह की गंदी हरकतें करना या वर्गलाना लोगों को। बहरहाल ये जो भी मैटर है, इसकी जो जो मजीद इंकशाफात सामने आते रहेंगे, बीइंग एंकर मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए अहमियत रखती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।